लेकिन अब मैं भुवन भास्कर जोशी आपके पास आना चाह रहा हूं। क्या किसी एक जगह पर की जाने वाली कार्रवाई को एप्रिशिएट करके ओवरऑल जो कोशिश की जा रही है कि जो लोग जिम्मेदार हैं उनको अलग थलग किया जाए, न सिर्फ अलग थलग बल्कि उनको सजा दिलवाई जाए, क्या इस प्रयास में आप लोग कहीं सकारात्मक तरीके से भी जुड़ेंगे या हमेशा सवाल लेकर सामने रहेंगे? देखिए दिनेश जी, इस देश के बहुत वरिष्ठ पत्रकार आप हैं और देश भी उस नारे को पूरी तरह अब समझ पाया जो नारा लेकर ये लोग सत्ता में आए थे। और वो नारा था, वो 2026 में पूरा हो गया, राम लला हम आएंगे, चंदा हम चुराएंगे। ये नारा अगर देश को पहले पता चल जाता तो देश इनको बता देता। ये जो आप कह रहे हैं ना भुवन जी, ये बहुत महत्वपूर्ण बना नहीं, ये बहुत बड़ा एलिगेशन है। और अगर आप ये कह रहे हैं कि जिस पार्टी ने ये नारा दिया या जिस संगठन ने ये नारा दिया उसने ये कराया है, तो आपको सब प्रमाण अदालत का या एसआईटी का अभी रुख करना चाहिए। पूरा विषय बता रहा हूं दिनेश जी आपको। और देश भी नए आक्रांताओं को देख पा रहा है, देश भी नए आक्रांताओं को देख पा रहा है। जो राम मंदिर में राम धन की लूट इन्होंने करी है वो भी देश के सामने चेहरे साफ हो गए हैं। आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद, भारतीय जनता पार्टी बेनकाब हो गई है, क्योंकि ये जो पूरी टीम बनी है, यह गिरोह बना है। जो कहना चाहता हूं मैं आपके चैनल के माध्यम से, ये राम धन की लूट के लिए बनाता, सनातन की लूट के लिए बनाता, हिंदुत्व के लूट के लिए बनाता। यही तो कहा जा रहा है, यही कहा जा रहा है कि आप आउट ऑफ द प्रोपोर्शन चीजों को ब्लो कर रहे हैं। बता रहा हूं, मैं प्रूफ आप 2000 करोड़ कह देते हैं, आप पूरे संगठन को, पूरी पार्टी को जिम्मेदार बना देते हैं। आप कहते हैं जो पूरा काम हुआ वो पूरा काम ही गड़बड़ था। जी मेरा प्रूफ लीजिए, आपने प्रूफ मांगा, बताइए क्या प्रूफ है आपके पास? मैं कहना चाहता हूं 2000 करोड़ का क्या प्रूफ है आपके पास? मैं कहना चाहता हूं इनके सांसद क्या कह रहे थे। भारतीय जनता पार्टी का सांसद बृजभूषण सिंह कह रहा है यह पहले दिन से डकैती हो रही थी, इसलिए मैं दर्शन के लिए नहीं गया। इनके विनय कटियार कह रहे हैं अपने जिन लोगों को अपनी हत्या का डर लग रहा है। और जो देश की पर्ची, विश्व की पर्ची निकालता है, वो कहते हैं जिन्होंने राम को लूट लिया वो मेरे को भी ठिकाने लगा देंगे। जवाब फौरन। डॉक्टर अजय आलोक, यह डकैती है। विपक्ष और विरोधी उधर से तो आवाज उठ रही है, इस पूरे दौरान आपके खेमे से भी क्यों आवाजें उठी? दिनेश, एक लाइन सिर्फ, मुलायम सिंह यादव जो है वो अपनी राजनीति चंबल के डकैतों के साथ शुरू किए थे, बस इतना चीज कर रहा है। अच्छा ठीक है, ये डॉक्टर अजय आलोक से सवाल था, आपने कहा है तो जवाब भी लीजिए। एक मिनट का बस। नहीं पूरा फिर आता हूं, आप अपनी पूरी बात कीजिएगा। अभी लग रहा है कि आप बहुत ओजस्वी भाषण दे रहे हैं। आपने एक पॉइंट दिया है, उसका काउंटर लेते हैं डॉक्टर अजय आलोक से। मुझे लग रहा था कि टीवी डिबेट हो रही है। टीवी डिबेट, ये आलोक जी आप क्या कहते हैं इसको? एक सेकंड भुवन जी डिरेल हो जाएगा, टाइम ज्यादा नहीं है, डॉक्टर अजय आलोक, ब्रजभूषण, बीच में मत बोलिए। ये टीवी डिबेट है आलोक जी, आप कह रहे हैं टीवी डिबेट हो रही है। मैं सीधा ये बात कहना चाहता हूं कि अभी एसआईटी को बहुत सारे साक्ष्य मिले हैं और सबने सुना है कि अखिलेश यादव ये कह रहे थे कि साधु संतों की पूछताछ करोगे, कैमरा बंद करके आपस में सलटा लो जब गिरफ्तारियां हो गई। तो अभी एसआईटी को बहुत सारे साक्ष्य मिल रहे हैं, कॉल रिकॉर्ड। एक खबर आ रही है सर, आपको भी बता देता हूं, कुछ ही देर में ट्रस्ट बड़ा ऐलान करने वाला है। चंपत और अनिल के इस्तीफे का आधिकारिक रूप से ऐलान होगा। कृष्ण मोहन को फिलहाल जिम्मेदारी दी गई है, यह पता चल रहा है कि कृष्ण मोहन को फिलहाल जिम्मेदारी दी गई है। क्या इसके अलावा वेंकटेश्वर कोटेश्वर को भी जिम्मेदारी मिली है? क्या बजरंग बागड़ा को भी जिम्मेदारी मिली है? इसका उल्लेख भी उस विज्ञप्ति में होगा और बहुत जल्दी आपको बताने वाले हैं हम। लेकिन कृष्ण मोहन को जिम्मेदारी मिली है, यह कंफर्म हो रहा है। जैसे ही कुमार कुंदन, ये बजरंग बागड़ा और वेंकटेश्वर कोटेश्वर के बारे में भी कोई कंफर्मेशन है क्या? एक वादी भी थे, उन्होंने तहरीर भी दी थी और इसके साथ साथ जो मंदिर का कामकाज और तमाम तरह की चीज़ें हैं उससे वो पूरी तरीके से वाकिफ़ भी हैं। तो ऐसे में फ़िलहाल जो ट्रस्ट का कामकाज है उसको देखने के लिए कृष्ण मोहन जी का नाम सबसे पहले सामने आ रहा है। और मैं फिर एक बार दिखाऊंगा कि जो सामने वाला गेट है, एक बार गेट जो है ओपन किया गया है
तो मुझे लगता है कि और भी जो ट्रस्ट के लोग हैं कुछ निकलने की बात हो रही है। लेकिन इन सब के बीच जो पहली जो बात निकलकर सामने आ रही है, जो पहली जानकारी निकल कर सामने आ रही है, वो यही है कि चंपत राय और अनिल मिश्रा के इस्तीफे के बाद जो मौजूदा परिस्थिति बनी है, उन परिस्थितियों में ट्रस्ट का काम और तमाम तरह की चीज़ों को देखने के लिए कृष्ण मोहन जी का नाम सबसे पहले सामने लाया गया है। और उन्हीं को एक बार से टेम्पररी ऑगमेंटेशन जिसका मैं जिक्र कर रहा था दिनेश, वो कुछ और नहीं बल्कि यही है कि फिलहाल के समय के लिए उनको जो है एक तरह से जिम्मेदारी दी गई है। हालांकि और भी डिटेल जैसे आता है हम अपने दर्शकों के साथ शेयर करेंगे। दिनेश जी, डॉक्टर अजय आलोक बात पूरी कीजिए। देखिए, मैं सिंपल कह रहा हूं कि अभी तो एसआईटी की जांच चल रही है ना, तो एसआईटी की जांच में नए नए खुलासे भी हो रहे हैं। बहुत लोगों से बात हुई है टीनू यादव की, 800-900 नंबर निकले हैं। ये नंबर कहीं ना कहीं सफाइयों की तरफ जा रहे हैं। जब एसआईटी बुलाएगी तो जाना पड़ेगा। ये कहने से काम नहीं चलेगा कि कैमरा ऑफ करके आपस में सुलटा लो, नहीं सुलटेगा भाई साहब। ये जो षड्यंत्र आप कर रहे हैं कि राम मंदिर पे लोगों का भरोसा टूट जाए, राम मंदिर पे आस्था कम हो जाए, अयोध्या जाने के लिए लोग मना करने लगे, ये जो आपकी कुसोच है ना, कुसोच, ये कभी कामयाब नहीं होने जा रही है।